के साथ, जहां प्रधानमंत्री मोदी कल आपको बता दें कि शनिवार को देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे और इस दौरान मोदी 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। इस आयोजन से मुख्यमंत्री भजनलाल बांसवाड़ा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय किसान समारोह में जुड़ेंगे और इस मौके पर बड़ी संख्या में यहां पर किसान भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। अन्नदाताओं को कई सौगात यहां से मिलेगी। तो पीएम मोदी 20वीं किस्त की सौगात देश के किसानों को देंगे। देश में छात्र संघ चुनाव को लेकर लंबे समय से उठ रही मांग अब न्यायपालिका की चौखट पर है। शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में छात्र संघ बहाली को लेकर अहम सुनवाई हुई, जहां पर अदालत ने सीधे सरकार से पूछा कि आखिर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट में आज छात्र संघ बहाली को लेकर अहम सुनवाई हुई। छात्र नेता जयराव द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ में मामला सुना गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सरकार से पूछा, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। इस पर सरकार ने जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है। चुनाव की मांग कर रहे छात्र संगठन पिछले कई महीनों से सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। आयु के गेट से लेकर सोशल मीडिया तक छात्रों ने हर जरिया अपनाया। किसी ने मौन धरना दिया, किसी ने स्वांग रचा, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों को न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट में दायर याचिका के जरिए छात्रों ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों अनुसार चुनाव कराया जाए। छात्र संघ चुनाव न होना लिंग 2 कमेटी सिफारिशों के विपरीत है। छात्रों का साफ कहना है कि चुनाव के माध्यम से छात्र संघ प्रतिनिधि चुनना उनका हक है। छात्र चाहते हैं कि मौजूदा सत्र में चुनाव कराए जाए। बता दें कि साल 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। तर्क था खर्च ज्यादा हो रहा है और नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन छात्र संगठन इसे बहाना बता रही है और अब जब विपक्ष में है वही पार्टियां बहाली की मांग कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि लिंग 2 कमेटी क्या है और छात्र संघ चुनाव को लेकर कमेटी की क्या गाइडलाइन थी। भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और अनुशासित दिशा निर्देश तय करना था, जिसका गठन 2005 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सिफारिशों को देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू करने का आदेश दिया था। इन सब के बीच आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी सिफारिशें लिंग 2 कमेटी की तरफ से की गई थी। उम्मीदवार के पास 75% उपस्थिति होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रदर्शन औसत से बेहतर होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार पर आपराधिक मामला या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 5,000 खर्च की अनुमति। प्रचार सामग्री हाथ से बनी हो। महंगे बैनर पोस्टर प्रतिबंधित हो। छात्र संघ चुनाव प्रत्याशी प्रणाली से हो। अगर नहीं हो सकता तो फिर नामित प्रणाली पर ठोस कारण जरूरी। बाहरी राजनीतिक दलों की कॉलेज राजनीति में दखल पर रोक। सत्र शुरू होने से 6 से 8 हफ्ते के भीतर चुनाव करवा लिए जाए। छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 साल तक सीमित हो। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का हवाला देकर कई बार चुनाव स्थगित कर चुकी है। छात्र संगठन इसे बहाना मानते हैं, जबकि सरकार इसे नैतिक मानकों की पालना बताती है। राजस्थान विश्वविद्यालय में ये पहली बार नहीं है जब चुनाव रोके गए हों। 2003 के बाद 9 बार चुनावों पर राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव पर रोक लगी, जिसमें सबसे लंबी रोक 2004 से 2009 रही। इसके बाद 2010, 2018 नियमित चुनाव हुए। 2019 से 2021 तक चुनाव नहीं हुए। 2022 में चुनाव हुए। वर्तमान में 2023 से 2024 के बाद से रोक जो अब भी जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना इस बात का संकेत है कि अब छात्र सिर्फ आश्वासन नहीं, एक्शन चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है या फिर ये मुद्दा और लंबा खींचेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के प्रतापनगर इलाके में आरएचबी के रेजिडेंट इंजीनियर से मारपीट की घटना के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। घटना 27 जुलाई की बताई जा रही है, जब हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के दौरान रेजिडेंट इंजीनियर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इससे मंडल कर्मचारियों में गहरा आक्रोश बताया जा रहा है। पीड़ित इंजीनियर ने इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है और इस घटना के विरोध में शुक्रवार को हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कर्मचारियों ने एकजुट होकर के दोषियों को गिरफ्तार करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संगठन ने कार्रवाई नहीं होने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे चपरासी के दिल उसको बेटी को जब तक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती हम आंदोलन करेंगे। और एक बार नहीं, ऐसी कई बार घटनाएं घट चुकी। मंडल प्रशासन के थानों पे कोई नहीं दे रही। अगर ये ऐसा चलता रहा तो हम इस मंच के माध्यम से प्रशासन को आगाह करते हैं तो भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे। और जब तक आंदोलन को स्थगित नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे कर्मचारियों की पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करती। मैं सेक्टर 7 में हमारे आवासीय अभियंता खंड 3 के गए थे, जेसीबी से लाइनिंग करा रहे थे क्योंकि अचानक एक मुमाफी आया, जेसीबी की गाड़ी खड़ी करी और आते ही इसने हाथापाई चालू कर दी। तुरंत से हमारे वहाँ गए पुलिस कार्रवाई के लिए स्टेशन पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमारा मंडल का जो प्रशासन है, इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद भी पूरे राजस्थान में वृक्षारोपण कराता रहा। मैंने वीडियो में देखा कई जगह तो रेड कारपेट बिछे हुए थे हमारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम में। ये बहुत बड़े निंदा करते हैं इस मंच से। तो वहीं प्रदेश में जुलाई महीना बारिश के लिहाज से ऐतिहासिक रहा। मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस बार राज्य में औसतन 77% अधिक बारिश दर्ज की गई, जो कि 1956 के बाद जुलाई में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है। तब 308 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस बार राज्य में औसतन 285 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगस्त में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बारिश कुछ कम हो सकती है, लेकिन पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सामान्य या उससे अधिक बारिश के आसार हैं। सितंबर में बंगाल की खाड़ी से सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से मानसून गति पकड़ेगा। कहा जा सकता है कि देखिए पूरे प्रदेश में इस बार जुलाई के महीने में 285 mm बारिश रिपोर्ट हुई है, जो कि सामान्य से 77% अधिक है। इससे पहले के वर्षों से तुलना करें तो ये 69 ईयर्स में पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हुई है। इससे पहले 1956 में भी जुलाई के महीने में 308 mm यानी इस बार से भी ज़्यादा बारिश रिपोर्ट की गई थी। अब यदि बात करें अगस्त के महीने की, तो फिलहाल लार्ज स्केल जो फैक्टर्स हैं ये अभी भी बाकी के जो 2 महीने मानसून के बचे हुए हैं, इसके लिए एक अच्छे मानसून के लिए कंडीशन फेवरेबल है। राजस्थान में मानसून का प्रदर्शन अब तक अगर देखा जाए तो जुलाई महीने में तुलनात्मक रूप से 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पिछली बार 1956 में ऐसी बारिश दर्ज की गई थी राजस्थान में कि जुलाई में पानी की इतनी आवक देखने को मिली हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि जुलाई का असर है और जो माहौल है वो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मानसून अपने पूरे शबाब को पार कर चुका हो। राजस्थान में 435 mm के मुकाबले 413 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और अभी अगस्त और सितंबर बाकी है। मौसम विभाग की चेतावनियों को अगर देखा जाए तो अगस्त के अंदर भी अच्छी बारिश दर्ज किए जाने की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। हालांकि दक्षिण और पश्चिमी कुछ हिस्सों में औसत से कम बारिश रहेगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य और सामान्य से अच्छी बारिश अगस्त में होगी। सितंबर में एक बार फिर से कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे और राजस्थान में यही झमाझम वाला दौर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर झील, जलाशय, तालाब राजस्थान के ओवरफ्लो हो चुके हैं, पानी लगातार बह रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में जब लगातार 2 महीने और मानसून अच्छी स्थिति में रहेगा तो ज़रूरत है तैयारी करने की, ताकि जो अव्यवस्थाएँ हैं, परेशानी हैं, उनसे बचाव हो सके। राजस्थान में अगर हालात देखे जाएं तो बांसवाड़ा के मुकाबले 12 इस बार बहुत अच्छा रहा है। वहीं पर धौलपुर और सवाई माधोपुर में भी बहुत अच्छी बारिश दर्ज की गई है। ठीक इसी तरीके से राजधानी जयपुर में भी अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 70% से ज़्यादा औसत के मुकाबले बारिश इस बार हुई है और यहाँ के तमाम झील, जलाशय, तालाब
फुल हो चुके हैं। जुलाई 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अगस्त और सितंबर से भी अच्छी उम्मीदें हैं। देखना ये होगा कि फ़िलहाल जिस तरह से मानसून की मेहरबानी राजस्थान पर नज़र आ रही है, हम इस अमृत तुल्य जल को कितना सहेज पाते हैं और आने वाली गर्मियों में क्या हमें फिर से परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग यहाँ पर जिस तरह से जल जो है हमारे लिए अमृत बन करके बरस रहा है, उसको संभाल करके सहेज करके रखें और ये जल हमारे लिए आने वाली गर्मियों में भी काम आ सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं राजधानी जयपुर में बीते 48 घंटे की प्रचंड बारिश के बाद मानसागर झील पर चादर चलने लगी है। दृश्य बेहद मनोहारी है, लेकिन इसके पीछे छिपी खतरनाक सच्चाई शहर के जल प्रबंधन की पोल खोल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिन से लगातार जारी रही अति भारी बारिश के बाद में अब जो जल भराव है और जल निकासी है वो राजधानी जयपुर के लिए बड़ी समस्या बनने लगी है। राजधानी जयपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झील मानसागर झील पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गई है। इस झील के बाहर पानी निकल करके अब निचली बस्तियों की ओर बढ़ने लगा। (1596) में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने वर्षा जल को एकत्रित करने और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए मानसागर झील का निर्माण कराया था। लेकिन अरावली की तलहटी में बनी ये झील अब शहर के सीवरेज और बारिश के पानी का ठिकाना बनकर रह गई है। इस समय पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी शहर की कॉलोनियों का बरसाती बहाव और सीवरेज सब मानसागर झील में डाइवर्ट हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि झील अपनी अधिकतम क्षमता को पार कर रही है। मानसागर झील से प्राकृतिक जल निकासी मार्ग जो वर्षों पहले मौजूद था, अब अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है, जिससे अतिरिक्त पानी झील से निकलकर दिल्ली रोड हाईवे पर बहने लगा है। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज गति से बरसात के 24 घंटे बाद तक पानी की रफ्तार जारी है। यहाँ पर जो स्पीड है उसमें आप देख सकते हैं कि एक तरह से एक तरफ का संपर्क करीब इस तरह से कट गया है जैसे किसी नदी में प्रचंड बहाव चल रहा हो। उस तरफ के लोग या तो इस गंदे पानी में उतर कर पार करने को मजबूर हैं या फिर एक तरह से बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं। पुलिस ने यहाँ पर एक्स्ट्रा व्यवस्था करते हुए लोगों को समझाइश के लिए और रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी जो है तादाद बढ़ाई है नफरी की, ताकि लोगों को ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर हालात को कंट्रोल किया जा सके। जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम यहाँ पर अभी पहुँची नहीं है, हालांकि बहुत ज़रूरत है क्योंकि अक्सर कर यहाँ पर जिस तरह का पानी के हाल है उस हाल में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। इस जल प्रवाह की चपेट में दिल्ली रोड के किनारे बसी कॉलोनियां जैसे कि ब्रह्मपुरी, कच्ची बस्तियां और निचले रिहायशी क्षेत्र आ रहे हैं। वहां जल भराव की स्थिति इतनी गंभीर है कि स्थानीय लोगों की आवाजाही बाधित हो रही है और रात के समय जानो माल के खतरे की स्थिति बनी हुई है। मुख्य समस्या ये है कि जो रास्ता था पानी निकलने का वो ब्लॉक हो चुका है। वो ब्लॉक है ही नहीं, रास्ता तो ब्लॉक का हाईवे पे पानी चलता है। हाँ चलता है, ये अंडरपास होना चाहिए, अंडरपास है ही नहीं तो अंडरपास बनाया नहीं अभी तक। आप ये देखिए कि ये मानसागर झील पर जो है चादर चली है। चादर के साइड इफेक्ट हैं। कई बस्तियां जो है एक तरह से यहाँ पर उनका संपर्क इधर से इधर नहीं हो पा रहा है। रास्ते में जो लोग हैं आवागमन वाले बताते हैं कई वीआईपी यहाँ से जाते हैं। अभी भी यहाँ पर जो है राज्यपाल का एक जो है टूर होना है, दिल्ली रोड पर कई कार्यक्रम में शिरकत करनी है। तमाम वीआईपी देख करके चले जाते हैं, लेकिन कोई हल इस समस्या का नहीं निकलता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही जो जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए कुछ करेंगे ताकि ये समस्या ख़त्म हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।